शबरी रामायण की एक अत्यंत पवित्र और महान भक्त थी। उनका वर्णन रामायण में मिलता है। वे भील जाति की एक साधारण वनवासी कन्या थी, लेकिन उनकी भक्ति असाधारण थी। शबरी बचपन से ही दयालु और कोमल हृदय की थी। जब उनका विवाह निश्चित हुआ, तब उन्होंने देखा कि विवाह के अवसर पर सैकड़ों बकरियों और पशुओं की बलि दी जाएगी। ये दृश्य सोचकर ही उनका हृदय कांप उठा। वे नहीं चाहती थी कि उनके कारण किसी निर्दोष प्राणी की हत्या हो। इसलिए विवाह से एक रात पहले ही वे चुपचाप घर छोड़कर घने जंगल की ओर चली गईं। भटकते भटकते वे महान संत मतंग ऋषि के आश्रम पहुंच गईं। शबरी ने दूर से ही ऋषि और उनके शिष्यों की सेवा करनी शुरू कर दी। आश्रम की सफाई करना, रास्ते से कांटे हटाना, जल लाना, लकड़ियां इकट्ठा करना। जब मतंग ऋषि को पता चला कि यह सेवा शबरी कर रही है, तो वे उनकी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। समय बीतता गया। शबरी पूरे मन से गुरु सेवा और भगवान की भक्ति में लगी रही। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया, तब शबरी बहुत दुखी हुई। तब ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शबरी, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे आश्रम में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। इतना कहकर मतंग ऋषि ने देह त्याग दिया। गुरु के वचन को सत्य मानकर शबरी प्रतिदिन प्रभु की प्रतीक्षा करने लगी। वे रोज सुबह उठकर आश्रम की सफाई करती, सुंदर फूल बिछाती और जंगल से मीठे बेर चुनकर लाती। हर दिन वे सोचती, शायद आज प्रभु आएंगे। वर्षों बीत गए, लेकिन उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उधर अयोध्या के राजकुमार राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वनवास के दौरान माता सीता की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे और अंततः शबरी के आश्रम में आए। जब शबरी ने श्रीराम को अपने द्वार पर देखा, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ीं। उन्होंने प्रेमपूर्वक प्रभु के चरण धोए, आसन दिया और बड़े आदर से बैठाया। शबरी जंगल से लाए हुए बेर प्रभु को अर्पित करने लगी। वे हर बेर को पहले स्वयं चखती कि वह मीठा है या नहीं, और जो बेर मीठा होता वही प्रभु को देती। ये देखकर लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो झूठा फल था। परंतु श्रीराम ने प्रेम से वे बेर खाए और कहा, हे शबरी, इन बेरों से मीठा कुछ नहीं, क्योंकि इनमें तुम्हारी सच्ची भक्ति और प्रेम मिला है। इस प्रकार भगवान ने संसार को ये संदेश दिया कि उनके लिए ऊंच नीच, जाति या रूप का कोई महत्व नहीं, केवल निष्कपट प्रेम ही सर्वोपरि है। श्रीराम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश भी दिया। सत्संग, कथा श्रवण, गुरु सेवा, मंत्र जप, भगवान के गुणों का गान, दृढ़ विश्वास, सरलता, संतोष और पूर्ण समर्पण। शबरी ने इन सभी भावों को अपने जीवन में पहले ही अपना लिया था। भगवान के दर्शन और उपदेश से शबरी का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने प्रभु का स्मरण करते हुए योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग किया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक साधारण वनवासी स्त्री अपनी अटूट श्रद्धा, धैर्य और प्रेम के कारण अमर हो गई। शबरी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में समय लगता है, परंतु वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान स्वयं भक्त के द्वार पर आते हैं।